4 दिसंबर 1971 की रात धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। राजस्थान के थार रेगिस्तान में ठंड अपने चरम पर थी। उसी रेतीले रेगिस्तान के बीच भारत पाकिस्तान सीमा पर स्थित लोंगेवाला पोस्ट पर उस वक्त एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। उसी खामोश माहौल में एक बंकर के बाहर खड़े थे भारतीय सेना के जवान कमांडर कुलदीप सिंह चांदपुरी। मोटी जैकेट पहने, सिर पर टोपी लगाए, हाथ में दूरबीन लिए वे सीमा की ओर लगातार नजरें जमाए हुए थे। बाहर सब कुछ शांत लग रहा था, लेकिन उनके मन में बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। पिछले कई दिनों से हालात सामान्य नहीं थे। सीमा के उस पार पाकिस्तानी सेना की गतिविधियां बढ़ गई थीं। ट्रकों की आवाजें, सैनिकों की आवाजाही और टैंकों की हलचल लगातार देखी जा रही थी। हालांकि अभी तक कोई सीधा हमला नहीं हुआ था, लेकिन चांदपुरी जानते थे कि यह शांति ज्यादा देर टिकने वाली नहीं है। तभी अचानक उन्हें पैरों के नीचे हल्का सा कंपन महसूस हुआ। पहले तो उन्होंने सोचा कि शायद ठंड की वजह से शरीर कांप रहा है, लेकिन कुछ सेकंड बाद वह कंपन फिर से महसूस हुआ। अब यह साफ था कि यह कोई सामान्य बात नहीं थी। उन्होंने तुरंत झुककर अपना कान रेत पर लगाया और ध्यान से सुनने लगे। रेत के नीचे से आ रही वह गूंज किसी भूकंप की नहीं थी, बल्कि भारी मशीनों के चलने की आवाज थी। ये टैंकों की आवाज थी। चांदपुरी तुरंत खड़े हुए और अपनी दूरबीन उठाकर सीमा की तरफ देखने लगे। अंधेरे में पहले कुछ साफ दिखाई नहीं दिया, लेकिन थोड़ी देर बाद रेत के गुब्बार के बीच कुछ काली परछाइयां उभरने लगी। जैसे जैसे वे परछाइयां पास आती गईं, वैसे वैसे साफ होता गया कि ये भारी टैंक हैं, दर्जनों टैंक। उनके पीछे पैदल सैनिकों की लंबी कतार और सपोर्ट व्हीकल्स। ये कोई छोटी घुसपैठ नहीं थी, ये पूरा हमला था। हालात समझते ही चांदपुरी ने बिना समय गवाए रेडियो उठाया और हेडक्वार्टर से संपर्क किया। उनकी आवाज में घबराहट नहीं थी, लेकिन गंभीरता साफ झलक रही थी। उन्होंने बताया कि दुश्मन बड़ी संख्या में टैंकों और सैनिकों के साथ आगे बढ़ रहा है और तुरंत सहायता की जरूरत है। कुछ ही देर बाद जवाब आया। मुख्यालय के पास इस वक्त भेजने के लिए न तो अतिरिक्त सैनिक थे और न ही टैंक। वायुसेना के हंटर विमान उपलब्ध थे, लेकिन वे रात में उड़ान नहीं भर सकते थे। उन्हें सुबह तक इंतजार करना होगा। हेडक्वार्टर से साफ कहा गया कि उनके पास 2 ही रास्ते हैं, या तो वो पोस्ट छोड़कर पीछे हट जाएं, या फिर सुबह तक अपनी स्थिति पर टिके रहें। ये सुनकर चांदपुरी कुछ पलों के लिए चुप हो गए। उनके सामने एक बेहद मुश्किल फैसला था। उनके पास सिर्फ 120 जवान थे। भारी हथियारों के नाम पर सिर्फ 2 RCL गन थी और सामने थी हजारों की दुश्मन सेना, दर्जनों टैंक और पूरी तैयारी। तर्क कहता था कि पीछे हट जाना चाहिए। इतने कम संसाधनों के साथ इतनी बड़ी ताकत से लड़ना जानबूझकर खुद को मौत के मुंह में धकेलने जैसा था। लेकिन अगर वे पीछे हट जाते तो दुश्मन को खुला रास्ता मिल जाता। जैसलमेर, जोधपुर और पश्चिमी राजस्थान खतरे में पड़ जाता। देश की सीमा कमजोर हो जाती। यही सोचकर चांदपुरी ने मन ही मन फैसला कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वे इस पोस्ट को नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने तुरंत अपने अफसरों और जवानों को बुलाया। सब बंकर के पास इकट्ठा हुए। चांदपुरी ने शांत लेकिन मजबूत आवाज में कहा कि दुश्मन हमसे कई गुना ज्यादा है। हालात बहुत खराब हैं। हमारे पास पीछे हटने का आदेश भी है। अगर कोई जाना चाहता है तो अभी जा सकता है, कोई उसे कायर नहीं कहेगा। लेकिन अगर हम आज पीछे हटे तो कल दुश्मन हमारे शहरों में होगा। मैं यहां से 1 इंच भी पीछे नहीं हटूंगा। उनकी बातें सुनकर वहां मौजूद जवान चुप थे। किसी ने नारा नहीं लगाया, किसी ने शोर नहीं मचाया, लेकिन एक एक करके सबने अपनी राइफलों की सेफ्टी खोल दी। ये चुप्पी खुद बता रही थी कि उस रात कोई भी पीछे हटने वाला नहीं था। इसके बाद चांदपुरी ने अपनी पहली चाल चली। उन्होंने पोस्ट के चारों तरफ कांटेदार तार बिछाने का आदेश दिया। यह कोई असली सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी। वहां कोई माइंस नहीं थी। यह सिर्फ एक धोखा था, एक चाल, जिससे दुश्मन को लगे कि यह इलाका बारूदी सुरंगों से भरा हुआ है। साथ ही उन्होंने अपनी 2 RCL गन वाली जीपों को रेत के ऊंचे टीलों के पीछे छिपा दिया। जवानों को साफ निर्देश दिए गए कि एक गोली चलाओ और तुरंत जगह बदलो, ताकि दुश्मन को हमारी सही स्थिति का पता ना चल सके। इसी बीच पोस्ट से कुछ किलोमीटर दूर सेकंड लेफ्टिनेंट धर्मवीर अपनी पेट्रोलिंग टीम के साथ गश्त कर रहे थे। अचानक हवा का रुख बदला और उन्हें डीजल की तेज गंध महसूस हुई।